नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सारथी योजना व गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को हेमंत कैबिनेट से मिल सकती है स्वीकृति। दुर्गा पूजा के पहले होने जा रही हेमंत सोरेन कैबिनेट राज्य सरकार शिक्षा को लेकर 2 अहम फैसला ले सकती है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें मुख्यमंत्री सारथी योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रस्ताव श्रम एवं तकनीकी विभाग और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लाया जाना है। संभवतः दोनों ही योजनाओं को राज्य सरकार आगामी 15 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस पर लॉन्च कर सकती है। मुख्यमंत्री सारथी योजना लाने के पीछे का हेमंत सोरेन सरकार का मकसद राज्य के वैसे युवाओं को मदद पहुंचाना है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। योजना का लाभ वैसे अभ्यर्थी ले पाएंगे जो संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे कोचिंग सहित तैयारी को लेकर खर्च का वहन नहीं कर पा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन बीजेपी नेता रघुवर दास ने की शक्ति उपासना, मां दुर्गा से की ये कामना। झारखंड के जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। मां के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, उनकी पत्नी रुक्मणी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की और कलश की स्थापना की। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मां के 9 रूपों की पूजा 9 दिन की जाती है। मां शक्ति स्वरूपा है जिसकी पूजा शुद्धता के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि देश का विकास हो और देश प्रगति का पथ पर आगे बढ़ता रहे, इसी को लेकर उन्होंने मां दुर्गा की कामना की है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर रेलवे चलाएगी 24 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों का मौसम आ गया है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही दिनों में दिवाली आ जाएगी। त्योहारी सीजन में लोगों का ट्रेन से यात्रा करना तो स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ऐसे समय में टिकट नहीं मिल पाती है। इसलिए रेलवे ने 24 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पर्व त्योहार के अवसर पर गाड़ियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के लिए कुल 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जो कुल 324 फेरे लगाएगी। दुर्गा पूजा तक सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक। दुर्गा पूजा में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के कारण उनकी छुट्टियां पर रोक लगा दी गई है। 5 अक्टूबर तक छुट्टी लेने तथा मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। डीसी संदीप सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों की जरूरत विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई ड्यूटी में पड़ेगी। ऐसे में छुट्टी पर रोक रहेगी। जरूरत पड़ने पर डीसी की पूर्व अनुमति से ही छुट्टी मिलेगी तथा मुख्यालय छोड़ने का आदेश भी मिलेगा। यह आदेश विजयादशमी तक के लिए जारी रहेगा। डीसी ने अपने अधीनस्थ सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। धनबाद में प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा के खिलाफ छापेमारी, कई दुकानदारों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। झारखंड सरकार के निर्देश पर प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा और तंबाकू के खिलाफ धनबाद जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान दर्जनों दुकानों में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में पान मसाला और गुटखा बरामद किया गया। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने श्रमिक चौक, स्टेशन रोड, हीरापुर, सरायढेला, बरटाण सहित कई स्थानों पर संचालित पान दुकानों पर छापेमारी की। झारखंड में नवरात्रि की धूम, सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल और बीजेपी नेताओं ने दी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की गई। इस मौके पर झारखंड में भी माता के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के तमाम दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त सुबह से ही मां के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुँचे हैं। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस और बीजेपी नेताओं ने प्रदेश के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां सभी को स्वास्थ्य, सुखी और समृद्ध रखे, यही कामना करता हूँ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं यश प्रदान करे, यही प्रार्थना है। जय माता दी। साहिबगंज के मठियो गांव में नहीं पहुंचता एम्बुलेंस, गर्भवती को खटिया पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड अंतर्गत मठियो गांव की एक तस्वीर सरकार के वादों की पोल खोलती नजर आ रही है। मठियो गांव में सड़क नहीं होने के कारण
मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है। मजबूरन ग्रामीणों को खटिया पर लादकर मरीजों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने को बाध्य होना पड़ता है। यहां से एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। ऐसा ही एक मामला साहिबगंज जिला की बड़ा राक्सो पंचायत स्थित मठिया गांव में देखने को मिला। इस गांव की गर्भवती महिला मैसी पहाड़िन को प्रसव पीड़ा हुआ। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन गांव तक सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद परिजनों ने खटिया पर ढोकर मुख्य मार्ग में खड़ी एम्बुलेंस तक पहुँचाया। 22 साल की महिला से गैंगरेप के मामले में गरमाई राजनीति, विपक्ष ने सरकार को घेरा। भाजपाई बोले सर शर्म से झुक गया। झारखंड के पलामू जिले में रूठकर मायके जा रही 22 साल की युवती से 6 लोगों ने उसके पति के सामने दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार खुद सतबरवा थाने में कैंप कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी ने ही की है। विवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार को लेकर राज्य भर में आक्रोश है, तो वहीं झारखंड में इसे लेकर विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। झारखंड में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की किसी घटना पर सरकार को घेरने से चूक नहीं रही है। चाहे अंकिता हत्याकांड हो या आदिवासी युवती को मारकर पेड़ से लटकाने का मामला हो, राज्य में विपक्ष जोर शोर के साथ सरकार से सवाल पूछती है। बोकारो में मिले डेंगू के सस्पेक्टेड 60 मरीज, प्रशासन में खलबली। तकरीबन 1 महीने से बोकारो में डेंगू के मरीज मिल रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन इससे इनकार करता रहा। बोकारो जनरल अस्पताल में डेंगू के संदिग्ध करीब 60 मरीज भर्ती हैं और इस मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए जाने से जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। BSL की बात की जाए तो BSL भी जन स्वास्थ्य विभाग के सारोकार से जुड़े सभी व्यापक तैयारियां करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सेल ने शहर के सभी सेक्टरों में फॉगिंग शेड्यूल बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन जिन जगहों पर जल जमाव हो रहे हैं उन्हें चिन्हित कर साफ सफाई अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि अब तक निजी अस्पतालों एवं जांच घरों द्वारा डेंगू की पुष्टि की जा रही थी, जिस रिपोर्ट को सदर अस्पताल के चिकित्सक एवं बोकारो जिले के स्वास्थ्य महकमा इनकार करते रहे। वहीं BGH ने मरीजों की पुष्टि की, जिससे पूरे स्वास्थ्य महकमा में खलबली मच गई। पातम डाटम जलप्रपात घूमने आए 2 नाबालिगों की डूबने से मौत। झारखंड के लातेहार जिले के प्रसिद्ध पातम डाटम जलप्रपात में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। यहां 7 दोस्त मिलकर लातेहार जिले के बालू माथा प्रखंड के हेरहंज स्थित प्रसिद्ध पातम डाटम जलप्रपात में घूमने आए थे। उसी दौरान 2 नाबालिग युवक राम प्रकाश कुमार व अभय मेहता दोनों की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से देर शाम तक शवों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन दोनों का शव नहीं मिला। अंधेरा होने के कारण गोताखोर वापस आ गए। दुर्गा पूजा में 2000 जवान संभालेंगे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था। 1000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची के अलग अलग थाना क्षेत्र में करीब 2000 से अधिक पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। पूरे शहर में 1000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए हर गतिविधि पर पुलिस की नजर होगी। पुलिस की ओर से लगाए गए कैमरों की DVR और लाइव फीड की व्यवस्था कंट्रोल रूम में की गई है। वहीं पंडाल समितियों की ओर से लगाए गए कैमरों की DVR व लाइव फीड पंडालों में ही होगी। शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में ड्रोन कैमरों से भी निगरानी होगी। पलामू में पति के सामने महिला से गैंगरेप, बाबूलाल बोले फिर शर्म से झुक गया झारखंड के लोगों का सिर। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत मनिका थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय एक महिला से 6 लोगों ने उसके पति और एक अन्य रिश्तेदार के सामने गैंगरेप किया। महिला को बेहद गंभीर स्थिति में मेदिनीपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया गया है। गैंगरेप को अंजाम देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP नेता बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि पलामू में पति के सामने महिला से 6 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना से झारखंड के लोगों का सिर शर्म से एक बार फिर झुक गया है। भ्रष्ट हेमंत सरकार की 1000 दिन के विनाशकारी उपलब्धियों में एक यह भी मामला जुड़ जाएगा। बोकारो में युवक का हंगामा, लोगों ने हाथ पैर बांधकर सड़क पर छोड़ा। बोकारो में अजीब मामला प्रकाश में आया है। सिटी थाना क्षेत्र में एक युवक का हंगामा देखने को मिला। वो सड़क आती जाती गाड़ियों के ऊपर कूदने का प्रयास कर रहा था। इससे परेशान होकर लोगों ने युवक को बांधा और सड़क पर छोड़ दिया। इसकी सूचना पर पुलिस ने युवक को छुड़ाया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक सुबह से यहाँ वहाँ घूम रहा था। सड़क पर टहलने के दौरान वो गाड़ियों को देखकर अचानक उन गाड़ियों पर कूदने का प्रयास कर रहा था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। तो वाहन मालिकों ने उसे डांट डपट कर उसे वहां से भगाया। इसके थोड़ी देर के बाद ही बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 2 में युवक का हंगामा देखने को मिला।
रांची में घनघोर बारिश, जाने दुर्गा पूजा के दौरान कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड की राजधानी रांची में घनघोर बारिश हुई है। इसके पहले खलारी में 53.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। दुर्गा पूजा के दौरान भी राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान मेघ गर्जने और बिजली चमकने के भी आसार हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र के मुताबिक 26 और 27 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जना हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका मौसम केंद्र ने जताई है। दबंगों ने डायन बिसाही के आरोप में 3 महिला सहित 4 लोगों को गंदा पिलाकर गर्म लोहे से पीटा। मामले में 6 आरोपी अरेस्ट। बड़ी खबर दुमका से, जहां सरैया हाट थाना क्षेत्र के पिंडरा असवारी गांव में ग्रामीणों ने डायन बिसाही के आरोप में 3 महिला सहित 4 लोगों को गंदा पिलाकर और गर्म लोहे से पीट दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सरैया हाट थाना क्षेत्र के असवारी गाँव में आधा दर्जन दबंगों ने डायन के शक में एक ही परिवार की 3 महिला समेत 4 लोगों को पीटा, फिर मेला पिलाया। इतने में संतोष नहीं हुआ तो आरोपियों ने चारों को गर्म लोहे से दाग दिया। घटना में सरैया हाट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्किल इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह ने दिया। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से देवघर में साफ सफाई ठप, बदबू से लोग परेशान। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के सफाई कर्मियों का 6ठे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। हड़ताल की वजह से शहर में कूड़ा कचरा उठाव प्रभावित रहा। वहीं डोर टू डोर कचरा उठाव व्यवस्था ठप पड़ा है। एजेंसी के सफाई कर्मचारी नियमित रूप से कूड़ा उठाव करने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। सार्वजनिक स्थल हो या गली मोहल्ला, सभी जगहों पर गंदगी व कचरा फैला हुआ है। बदबू की वजह से लोगों की परेशानी हर रोज बढ़ती जा रही है। लोगों को आशंका है कि गंदगी की वजह से महामारी फैल जाएगी। हड़ताल के 6ठे दिन सफाई एजेंसी के द्वारा पहली बार सब्जी मंडी के समीप जेसीबी लगाकर कूड़े का उठाव किया गया। सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे की वजह से सड़क पूरी तरह से जाम हो गया था। लोग व वाहन कचरा के ढेर पर से गुजरता था, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। देवघर में दुर्गा पूजा में मंचलों पर रहेगी विशेष निगरानी। सादे लिबास में चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगी पुलिस। दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक सीओ मोतीलाल हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित सभी समुदाय के लोग व विभिन्न पूजा समिति के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की ड्यूटी लगाई जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। मंचलों व पॉकेट मारों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शहर में 50 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की तैनाती सादे लिबास में की जाएगी। दूसरी पूजा से सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों की ड्यूटी लगा दी जाएगी। आम लोग किसी भी प्रकार की सूचना कंट्रोल रूम में दे सकते हैं। 100 नंबर डायल करने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचेगी। अवैध संबंध के चलते बेटे ने की पिता की हत्या। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के जमादार में किसान बासो महतो हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि बासो महतो की हत्या उसके बेटे भवानी महतो ने ही की थी। हत्या का कारण बासो का अपनी बहू के साथ अवैध संबंध होना बताया जा रहा है। गांवा थाना पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे की उस रॉड को भी बरामद कर लिया गया है, जिससे आरोपी ने अपने पिता की हत्या की थी। बताया गया है कि बासो महतो का भवानी महतो की पत्नी के साथ अवैध संबंध पिछले कुछ सालों से चल रहा था। पत्नी के साथ अपने पिता के अवैध संबंध की जानकारी मिलने के बाद बेटा इसे सह नहीं पाया और पिछले कुछ महीनों से पिता की हत्या की योजना बना रहा था। इसी बीच आरोपित बेटे को बीते 10 दिन पहले सोमवार को पिता बासो महतो की हत्या का मौका तब मिला जब वह जंगल से मवेशियों को चुराकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान बेटे ने लोहे की रॉड से पिता पर हमला कर हत्या कर दी। सबूत छिपाने के मकसद से ही आरोपी बेटे ने रॉड को झाड़ी में फेंक दिया था।